Now, students, let us try to discuss what is the example, what could be the example of patch. So, अब सिर्फ आपने एक चीज को विजुलाइज करना है कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, वेबसाइट की रिक्वायरमेंट जब आई थी तो ये थी कि देयर हैज टू बी अ लॉगिन प्रोसेस, कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होना चाहिए विदाउट सोशल मीडिया. तो what we have developed, what we have डेमो टू द क्लाइंट मल्टीपल टाइम, वो ये था कि एक यूजर आया, वो वेबसाइट पे हमने फॉर एग्जांपल एक डोमेन उसको आईपी एड्रेस दे दिया, तो वहां पे लॉगिन हुआ, यानी उसने वहां पे अपने ब्राउजर में वो आईपी एड्रेस लिखा. उसके बाद उसके सामने एक पेज आया जो भी लेआउट था, वहां पे यूजर नेम उसने मतलब अपने आप को जाकर रजिस्टर करवाया, उसको एक ईमेल जनरेट हुई, ईमेल पे उसने क्लिक किया, एक्टिवेट किया, यानी एक्टिवेशन की ईमेल उसके पास आई, और उसके पास उसके यानी एक्टिवेशन की ईमेल पे क्लिक करने के बाद यूजर जो है वो सक्सेसफुली लॉग इन हो गया. अब जब ये सिस्टम लाइव गया तो जो एंड यूजर था, यानी हमारे यूजर का यानी हमारे क्लाइंट का क्लाइंट एंड यूजर ने बहुत ज्यादा फीडबैक दिया कि जो रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर सोशल मीडिया के साथ इंटीग्रेशन मौजूद ही नहीं है. तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऑडियंसेस जो एंड यूजर्स हैं वो आजकल ईज चाहते हैं. मतलब instead of filling 6-7 fields, I should be able to click on some icon जिसके जरिए सोशल मीडिया में जहां मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं वहां से मेरा डाटा पिक हो और मेरे जो वेबसाइट हमने बनाई है उसके अंदर ऑटोमेटिकली मैं लॉग इन हो जाऊं. एंड दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग दीज डेज, यानी आई कैन यूज माई लॉग इन एनी वन ऑफ द सोशल मीडिया एंड आई कैन यूज द सेम यूजर नेम पासवर्ड in any of my system provided the system which I have developed provide this facility, provide this as a service. So अब जो end users हैं उनकी तरफ से ये feedback आया कि your website need these social media integration. Now your client come back to you, अब उसने ये कहा कि जी मुझे सॉफ्टवेयर के अंदर social media integration चाहिए. Now what the client will usually press upon कि ये तो होना चाहिए था, यू शुड हैव टेक केयर ऑफ इट. अब यहां पे जो पॉइंट है वो ये है कि इट डिपेंड अपॉन द क्लाइंट. इफ द क्लाइंट इज लर्नड इनफ, इफ द क्लाइंट इज मैच्योर इनफ, तो वो आपसे नेगोशिएट नहीं करेगा क्योंकि उसको ये पता है कि ये स्कोप का पार्ट नहीं है. यानी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डूइंग द रजिस्ट्रेशन वाया सोशल मीडिया, इज डिफरेंट. लेकिन अमूमन क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी कहता है बिकॉज ऑब्वियसली द क्लाइंट विल ट्राई टू पुल, आई मीन द क्लाइंट will try to save the money, simple as that. लेकिन अगर ये अब रिक्वेस्ट आ गई है तो नाउ यू हैव टू क्लियरली टेल द क्लाइंट कि ये स्कोप का पार्ट नहीं है, नंबर वन. नंबर टू, व्हाट नेक्स्ट, द क्लाइंट ऑब्वियसली आस्क ओके स्कोप का पार्ट नहीं है, देन व्हेन यू कैन डिलीवर इट. एंड नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड कि आजकल क्योंकि बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है, सो अ टाइम टू मार्केट इज नॉट टू मच, यानी टाइम टू रीच द मार्केट इज, यानी बहुत जल्दी काम होना चाहिए क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा कंपटीशन है. तो नाउ दिस इज वेयर द पैच कम्स इन. मतलब अब आप रिलीज नहीं बना सकते, यानी अब आप ये नहीं कह सकते कि हम ये महीने के बाद या 2 महीने के बाद रिलीज की फॉर्म में देंगे, एक प्रॉपर सैंडविच लाएंगे, एक प्रॉपर हम इसके ऊपर लोड बैलेंसिंग करेंगे, लोड टेस्टिंग करेंगे, स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे. नो, यू कांट डू दैट एक्चुअली. अब ये हॉट फिक्स भी नहीं है, यानी क्लाइंट को ये पता ये कल नहीं हो सकता. इमीडिएट नीड है उसकी, लेकिन उसको ये भी रियलाइजेशन है कि ये स्कोप का पार्ट नहीं थी, यानी इनडायरेक्टली दिस इज नॉट व्हाट द क्लाइंट हैज पेड फॉर. तो अभी उसको रियलाइजेशन अगर हो गई है, द नेक्स्ट थिंग द क्लाइंट विल आस्क ओके व्हेन यू आर गोइंग टू डिलीवर इट, ये चीज मुझे कब डिलीवर कर सकते हो. नाउ दिस इज वेयर द पैच कम्स इन. अब यू हैव, और साथ क्लाइंट ऑब्वियसली आपको ये कहेगा आई मीन दैट्स अ डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ अ क्लाइंट. आप जब भी पूछेंगे कि ये काम कब चाहिए तो उसका आंसर होगा इट शुड हैव बीन डन यस्टरडे, यानी ये कल हो जाना चाहिए था. तो ये नॉर्मल चीज है. तो अब आपने क्लाइंट को ये बताना है कि ये एज सून एज विद मिनिमम एफर्ट विद मैक्सिमम क्वालिटी ये कब डिलीवर हो सकता है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पैच. यानी फॉर एग्जांपल हमने रिलीज ए निकाली, हमने कहा जी रिलीज A.1 को हम, यानी A.1 इज अ पैच विच विल इंक्लूड ऑल सोशल मीडिया इंटीग्रेशन. और ऑल को हम ये डिफाइन कर दें कि 4-5 प्लेटफॉर्म्स हैं जो भी हैं, उनके थ्रू जब यूजर रजिस्टर करेगा तो एग्जिस्टिंग क्रेडेंशियल्स के साथ जो सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करते हैं
उनको यूज करते हुए वो आपकी वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकता है। यानी आपने आपकी वेबसाइट पे आया, वहां पे उसको आइकॉन नजर आ रहा है सोशल मीडिया के, वो किसी एक सोशल मीडिया के आइकॉन पे क्लिक करेगा तो वो सोशल मीडिया के थ्रू लॉग इन होके वापस आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा, जिसको अमूमन इस तरह के सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं थर्ड पार्टी वैलिडेशन, या हमने आउटसोर्स कर दिया एक्चुअली। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने थर्ड पार्टी के जो डाटा था उससे पुल करके अपने पास लेके आ रहे हैं। तो इसको बेसिकली हम लोग एज अ सर्विस बोलते हैं कि सोशल मीडिया इंटीग्रेशन ने, किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने हमें एज अ सर्विस प्रोवाइड कर दी है हमारे प्लेटफॉर्म को कि इंटीग्रेशन हम लोग, रजिस्ट्रेशन हम लोग कर सकें। तो अब आपने क्लाइंट को उसकी एफर्ट बतानी, नंबर 1। नंबर 2, नाउ हियर यू कैन रन और यू मस्ट रन योर क्यूए प्रोसेस। रीजन कि जब आप पैच को रिलीज करेंगे तो खाली पैच की टेस्टिंग नहीं होती, ये थोड़ी सी अब क्रिटिकल चीज है। पैच की टेस्टिंग नहीं होती, जो एग्जिस्टिंग कोड बेस है, एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है, जो पैच जिसके ऊपर पैच नहीं चलना है, उसको भी आपने दोबारा से रन करना है। यानी ऐसा कतई नहीं कर सकते, यानी इनडायरेक्टली मैं जो कह रहा हूं कि यू हैव टू रन सैनिटी, यू हैव टू रन इंटीग्रेशन टेस्टिंग टू मेक श्योर कि जो नया पैच आप रिलीज कर रहे हैं वो उसके आने की वजह से एग्जिस्टिंग जो फंक्शनैलिटी है, जो रनिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, उसकी फंक्शनैलिटी कोई ब्रेक नहीं होनी चाहिए। वरना फिर ये होगा पैच चल रहा होगा और एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी आपकी ब्रेक हो जाएगी, तो दैट वुड रिजल्ट इन अ हॉट फिक्स व्हिच ऑब्वियसली यू डोंट वांट।